Hello, students. Today we are starting a new series of Class 8th English NCRT, Purvi, and our first unit is Wit and Wisdom. And today we'll cover the first chapter of our first unit, that is Wit and Wisdom. So, we are going to start our first chapter, The Witch That Won Hearts. Firstly, look at the meaning of the chapter. The wit that won hearts. Wit means बुद्धिमता, चालाकी, बुद्धि, जितनी बुद्धिमानी से आप काम कर रहे हो, that is your wit, बुद्धिमता. That won hearts, वो बुद्धिमता जिसने दिलों को जीत लिया. The wit that won hearts. Let us do given activities before we read. Select the qualities of a person who uses wit in the box given below. हमें एक पर्सन की उन क्वालिटीज़ को सिलेक्ट करना है जिसमें वो अपने विट को यूज़ कर सकता है. When a person is wise, he uses wit. When a person is clever, he uses his wit. Humorous. When a person is creative. When a person is charming. When a person is confident. When a person is observant. He uses his wit. So these are the qualities that a person uses. The second is work in pairs and answer the riddles that are given below. Share the answer with your classmate and teacher. So first riddle we have is I can be a friend or a foe depending on how you use me. I can bring both joy or pain. What am I? यानी कि इसका मतलब है I can be a friend or a foe. I can be a friend or a foe depending on how you use me. I can bring both joy or pain. What am I? मीन्स मैं एक फ्रेंड भी हो सकता हूँ, आई कैन बी अ फ्रेंड, और एक मैं फो भी हो सकता हूँ, एनिमी भी हो सकता हूँ, ओपोनेंट. फो मीन्स एनिमी और ओपोनेंट. डिपेंड करता है कि आप मुझे कैसे यूज़ करते हो. मैं जॉय भी यानी कि खुशी भी लेके आ सकता हूँ और पेन यानी कि दुख और पीड़ा भी लेके आ सकता हूँ. वॉट एम आई, मैं क्या हूँ. सो व्हेन वी यूज वर्ड्स, WORDs, वर्ड्स कैन ब्रिंग बोथ जॉय एंड सोरो. वर्ड्स कैन बी फ्रेंड्स, कैन बी एनिमीज. नेक्स्ट, वट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कांट सी. जो चीज़ आपके सामने है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, डैट इज़ योर फ्यूचर. फ्यूचर इज़ अ थिंग जो आपके सामने है और आप उसको देख नहीं सकते. आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैन नॉट बी टच्ड. आई कैन बी सेव्ड, स्पेंट, सॉरी, I can be measured but I can't be touched. I can be spent but I can't be saved. यानी कि मुझे मेज़र कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते. मुझे खर्च कर सकते हो, यू कैन स्पेंड मी. आई कांट बी सेव्ड, लेकिन आप मुझे सेव नहीं कर सकते. डैट इज़ आर टाइम. वी कैन मेजर टाइम बट वी कांट टच टाइम. वी कैन स्पेंड टाइम बट वी कैनॉट सेव टाइम. नेक्स्ट इज what has to be shared before you can keep it. कि जो आपसे शेयर करा जाए और उसको आप अपने तक ही रखो. That is a secret. एक सीक्रेट को हम शेयर कर सकते हैं लेकिन अपने तक ही रखते हैं. Moving forward, discuss in pair. Why are qualities like wit and humor important in a person? फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो विट और ह्यूमर जैसी क्वालिटीज़ हैं वो एक पर्सन के अंदर क्यों होनी चाहिए. वाई आर दिस क्वालिटीज़ इम्पॉर्टेंट इन अ पर्सन. बिकॉज जो विट होती है, ह्यूमर होती है, उसकी वजह से एक पर्सन बहुत इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है. वो पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है और दूसरों को खुश भी रख सकता है, उनको कंफर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है. सो वी कैन राइट विट एंड ह्यूमर help a person communicate effectively, solve problems creatively, and make others feel happy and comfortable. Second question, why do you think king and queen prefer to have witty persons among their courtiers? कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो किंग्स होते हैं और जो क्वींस होती हैं वो अपने कॉर्ट में, अपने दरबार में, जो उनके कॉर्टियर्स होते हैं, जो उनके दरबारी होते हैं, वो तो उनको विटी पर्सन्स क्यों चाहिए होते हैं वहाँ पे.
So because they could give wise advice, they can solve difficult problems, and they can also entertain the court. जो विटी पर्सन्स होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, जिनमें बुद्धि होती है, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, वो बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू वर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक? कि आपको किसी दो लोगों के बीच में कुछ बात पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए क्या अप्रोच यूज़ करोगे? सो फर्स्टली व्हाट विल डू, विल लिसन टू बोथ ऑफ द साइड्स. हम दोनों लोगों को, दोनों साइड्स को बहुत ध्यान से सुनेंगे और हम फेयर रहेंगे, किसी की एक पर्टिकुलर साइड नहीं लेंगे. एक अनबाइस्ड डिसीजन हमें लेना है. एंड विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जो दोनों लोग एक्सेप्ट कर सके. विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन दैट इज acceptable to both of the persons. Okay, so our next question, have you ever been in a situation where a small misunderstanding led to a big problem? How it was resolved? कि आप कभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो कि जहाँ पे एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और अगर ऐसा हुआ है तो आप उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करोगे? देखो, हम क्लास में बच्चे होते हैं, तो बच्चों के बीच में किसी बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो जाता है, दो फ्रेंड्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम पहले उस चीज़ के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे, फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करेंगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और दोनों समझने की कोशिश करेंगे. एंड इन द लास्ट बोथ विल अपोलोजाइज टू ईच अदर. Now we're gonna read the chapter. The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth, and cultural achievements. Vijayanagar Empire was renowned. Renowned means well known, यानी कि जाना जाता है. विजयनगर एम्पायर जाना जाता है फॉर इट्स ग्लोरी. ग्लोरी मीन्स इट्स डिग्निटी, इट्स इम्पोर्टेंस. विजयनगर एम्पायर उसकी इम्पोर्टेंस के लिए, उसकी डिग्निटी, ग्लोरी के लिए, वेल्थ के लिए और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है. अमंग इट्स मैनी illustrious रूलर्स, illustrious means रिस्पेक्टेड एंड फेमस, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड और फेमस रूलर्स थे. लेकिन अमंग ऑफ देम, उनमें से कृष्ण देवराया, जो राजा कृष्ण देवराया थे, जिनका रूल था 1509 to 29 CE, स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क. उन सभी रूलर्स में से जो किंग कृष्ण देवराया थे, वो सबसे ज़्यादा वाइज और पावरफुल मोनार्क थे उस टाइम के. हिज रीन मीन्स होता है रूल, शासन. हिज रूल इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर. उनके रूल को विजयनगर एम्पायर का गोल्डन एरा माना जाता है, जिस टाइम पे राजा कृष्ण देवराया ने रूल करा था. ऐसा क्यों माना जाता है? अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड, यानी कि उनके रूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर है, जो लिटरेचर है, और उस टाइम की जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई थी. उस टाइम की आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी थी. अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, पैट्रन मीन्स सपोर्टर, अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ लर्निंग, कृष्ण देवराया वॉज नॉट ओनली अ एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोइट. एमिनेंट होता है फेमस, कि जो राजा कृष्ण देवराया है वो एक बहुत फेमस वॉरियर के साथ साथ भी एक बहुत अच्छे पोइट भी थे. ही वॉज ऑल्सो अ गिफ्टेड पोइट. हिज वर्क्स सच एज अमुक्कुताल्याधा एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणाम आर acclaimed even today. राजा कृष्ण देवराया ने दो वर्क लिखे थे. एक उन्होंने एपिक लिखा था जिसका नाम था अमुक्तमाल्यद, एंड उन्होंने एक संस्कृत ड्रामा लिखा था जिसका नाम था जम्बावती परिणाम, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है और आज भी जाने जाते हैं. नेक्स्ट, कृष्ण देवराया's court was
Krishnadevaraya's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as Ashtadigas. These poets, including Alasi Pedan and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. Tenali Ramakrishna, in particular, was known for his quick wit and humor, earning him a special place in King's court as both a poet and a witty advisor. दिस मीन्स जो राजा कृष्ण देवराय का कोर्ट था उसमें 8 पॉइंट्स थे जिनको हम अष्टदिग्गज बोलते थे. दिस पॉइंट्स इंक्लूडिंग इस जो ये पॉइंट्स हैं इनमें अलासनी पेदना एंड तेनाली रामाकृष्णा भी थे जो कि लिटरेरी ट्रेडिशन और अपने मास्टरपीसेस के लिए बहुत फेमस थे. ये कला उनके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई थी. तेनाली रामाकृष्णा इन पर्टिकुलर जो तेनाली रामा थे वो पर्टिकुलरली जाने जाते थे उनके क्विक विट और ह्यूमर के लिए जिसकी वजह से उन्होंने एक स्पेशल प्लेस एक स्पेशल स्थान जो राजा के दरबार में स्थगित कर रखा था. ही इज़ ऑल्सो अ पोइट. जो कृष्ण देवराया के कोर्ट में तेनाली रामाकृष्णा थे वो एक बहुत अच्छे पोइट भी थे और एक बहुत ही विटी में चतुर चालाक और बुद्धिमान एक विटी एडवाइज़र भी थे. उनके क्लेवर सॉल्यूशंस जो थे his clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. इनसरमाउंटेबल मीन्स अनडिफिटेबल. जो वो सॉल्यूशंस देते थे प्रॉब्लम के वो अनडिफिटेबल थे, उनके सॉल्यूशंस का कोई मुकाबला नहीं था. और जो तेनाली रामाकृष्णा है वो एक बिलवर्ड फिगर यानी कि एक बहुत ज़्यादा अच्छे चाहने वाले एक व्यक्ति थे उस टाइम की हिस्ट्री में. और आज भी हम तेनाली रामाकृष्णा को बहुत अच्छे से जानते हैं. इनकी चतुराई की बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ते हैं. Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter. इसमें क्या बताया कि जो उस टाइम पे जो वाइजेस्ट रूलर्स थे उनके कोर्ट में वो भी कई बार डिसहार्मनी को फेस करते थे. और एक टाइम पे क्या हुआ, एक बार जो किंग है उनका एक क्वार्ल हो गया क्वीन के साथ. क्वार्ल मीन्स लड़ाई होना, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई दोनों के बीच में. उनकी वाइफ का नाम है थिरुमलंबाल और उनका जो मतलब ट्राइवल मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, एक बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज़ पे उनकी लड़ाई हुई थी. 4 वीक्स डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर. यानी कि काफ़ी बहुत ज़्यादा वीक्स तक जो किंग था उन्होंने क्वीन से एक वर्ड तक नहीं बोला था. एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर. और उसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने क्वीन को देखना भी बंद कर दिया था, उनसे मिलना भी बंद कर दिया था. His absence cast a shadow over the palace, and once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. Forlorn means lonely. Forlorn means अकेला होना, lonely होना. तो जैसे ही उनकी एब्सेंस हुई तो कॉरिडोर्स एकदम जो है एक टाइम पे जब दोनों की आवाज़ से चीयरफुल रहते थे वो अब बहुत ज़्यादा क्वाइट और अकेले हो गए हैं. थिरुमलंबाल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट. थिरुमलंबाल क्या है? डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मीन्स एक्सट्रीमली सैड. जो थिरुमलंबाल है जो किंग की वाइफ है, जो क्वीन है हमारी, वो बहुत ज़्यादा सैड है, अपसेट है. ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल्ड. उन्होंने इस इशू को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो नाकाम रही. विद नो अदर ऑल्टरनेटिव्स शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा द कॉट ब्रिलियंट एंड विटी पॉइंट. फिर उन्होंने कोई अल्टरनेटिव ढूंढे बिना, कुछ सोचे बिना डायरेक्ट उस चीज़ को तेनाली रामा के साथ डिस्कस करा. जबकि जो तेनाली रामा थे वो कोर्ट के सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट और विटी पॉइंट थे. रामा लिसन पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल. तेनाली रामा ने बहुत ध्यान से सुना जब क्वीन उनको उस इंसिडेंट के बारे में बता रही थी. द किंग रॉट अ पोएम. शी बिगेन हर वॉइस ट्रम्बलिंग. जो क्वीन है
वो अब तेनालीरामा को हर एक रीज़न बता रही है कि उनकी लड़ाई कैसे हुई, उस चीज़ को पूरा डिटेल में तेनालीरामा को एक्सप्लेन कर रही है। वो कह रही है द किंग रॉट अ पोएम, जो किंग है उसने एक पोएम लिखी थी। उसने जो क्वीन है उन्होंने बताना शुरू करा एक ट्रैम्बलिंग वॉइस में। इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशंस, वो बहुत अनक्लियर एक्सप्रेशन से भरी हुई थी। सन मून स्टार्स ब्यूटीफुल स्काई बट इट मेड नो सेंस, उसमें सन भी था, मून भी था, स्टार्स भी थे और बहुत ब्यूटीफुल स्काई भी थी, लेकिन उसकी सेंस नहीं बन रही थी। व्हेन ही ट्राइड रिसाइटिंग इट टू हिज मिनिस्टर्स, जब उन्होंने वो पोएम अपने मिनिस्टर्स को सुनाने की कोशिश करी, दे ऑल अवॉइडेड हिम, उन जो कॉर्टियर्स थे उन्होंने किंग को अवॉइड करा, मेकिंग एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज बनाने लगे। इट वॉज लेट इवनिंग वैन ही केम टू मिस सीकिंग एन ऑडियंस, वो मतलब इवनिंग हो चुकी थी, काफ़ी लेट हो चुका था इवनिंग में भी, जब वो मेरे पास आए अपने पोएम को सुनाने के लिए। वो ढूंढ रहे थे कि काश कोई उनकी पोएम सुने, तो वो एक इवनिंग मेरे पास आए। ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, वो पोएम को अब मुझे सुनाने लगे। बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे एंड आई यॉन्ड नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स, लेकिन क्या हुआ, मैं पूरा दिन काम करके, मतलब पूरा जो डे था वो बहुत टायरिंग था और मैं बहुत थक चुकी थी। जो क्वीन है वो कह रही है कि आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स परेशान होना, थक जाना। टायरिंग डे यानी कि थकान भरा दिन, जब हमें पूरे दिन में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। एंड आई यान्ट, और मैंने यान के एक उबासी ले ली, नॉट वंस बट सेवरल टाइम्स, एक बार नहीं काफ़ी बार। द किंग थॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ, जो किंग था उसको लगा कि मैं उनके पोएम को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ और वो वहाँ से चले गए। स्टॉर्म्ड ऑफ मीन्स वहाँ से उठ के चले जाना। सिंस देन ही हैड नॉट स्पोकन टू मी, तब से वो अब तक उन्होंने मेरे से बात नहीं करी है। If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me please Rama, only you can help the king understand. अब जो क्वीन है वो कहती है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं कोई और दिन चूज कर लेती उस पोएम को सुनने के लिए। हेल्प मी प्लीज़ रामा, वो कह रही है रामा प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो। ओनली यू हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम ही किंग को इस बात को समझने में हेल्प कर सकते हो मेरी। रामा नॉडेड थॉटफुली, रामा ने बहुत थॉटफुली बोला, इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, कि अगर आप चाहते हो तो मैं इस मैटर को सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा। योर हाइनेस बट दिस नीड अ वेल प्लान्ड अप्रोच, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक वेल प्लान्ड अप्रोच चाहिए। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मीन्स प्लान, और मुझे एक सही प्लान बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन ड्रामा agreed and thanked him profusely. प्रोफ्यूजली मीन्स इन लार्ज अमाउंट्स, यानी कि अब जो रामा ने बात बोली कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस एक प्लान तैयार करने के लिए जिससे हम किंग को मना सके, तो क्वीन की जो आखिरी उम्मीद थी, जो उसकी लास्ट होप थी, वो सिर्फ तेनालीरामा थी, तेनालीरामा था। सो अब जो क्वीन है उन्होंने अग्री कर दिया, उनकी बात को मान लिया और रामा को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में थैंक यू बोला। She thanked him profusely. The next morning, the royal court was bustling. Bustling means होते busy होना। The royal court was bustling, जो court है वो बहुत busy है with activity, क्योंकि सब अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। Ministers, scholars and courtiers filled in the courtroom. जो ministers हैं, जो स्कॉलर्स होते जो सीख रहे होते, जो कोर्ट का काम अभी सीख रहे हैं वो, एंड courtiers filled in the courtroom. Its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. Intricately means एक carved pillars means, intricately means होता है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में, carved यानी कि उस पर स्टोन्स के अंदर कुछ कुछ पिक्चर्स बनाना, कुछ इमेजेस बनाना, उनको कार्व करना। पिलर्स के ऊपर बहुत फाइन, बहुत डिफाइंड मैनर में बहुत डिटेल्ड कार्विंग है, और इतने बड़े बड़े जो टावर्स हैं वो सीलिंग की तरफ जा रहे हैं। रेज ऑफ सनलाइट स्ट्रीम्ड,
through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. जो सनरेज हैं वो विंडो से आ रही हैं और फ्लोर के ऊपर गिर रही है। जो फ्लोर है उस पे बहुत एक्विजिट रग्स, एक्विजिट यानी कि बहुत फाइन एंड अट्रैक्टिव रग्स बिछे हुए हैं वहाँ पे। बहुत अच्छी, मतलब अब एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कोर्ट रूम का कि कोर्ट रूम कैसा है। सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी है। जो पिलर्स हैं उनके ऊपर जो कार्व्ड पिलर्स हैं, उनके ऊपर कार्विंग करी गई है बहुत अच्छी अच्छी। जो सनरेज हैं वो विंडो से रग्स पे गिर रही हैं। जो रग्स हैं वो बहुत एक्विजिट हैं, बहुत सुंदर हैं। डिस्पाइट दिस डिस्पाइट द लाइवली चैटर, अ टेंशन हंग इन द एयर। इन सब के बाद भी एक टेंशन थी, एक थोड़ा सा डिप्रेस्ड माहौल था। द किंग सेट ऑन द ऑर्नेट थ्रोन। ऑर्नेट मीन्स डेकोरेटिव। ऑर्नेट क्या होता है? डेकोरेटिव। थ्रोन, थ्रोन गद्दी। जो उनका थ्रोन था वो बहुत ऑर्नेट था, बहुत डेकोरेटिव थ्रोन था। तो किंग उनके थ्रोन पर बैठते हैं। हिज एक्सप्रेशंस टर्न, हिज शार्प आईज स्कैनिंग द रूम। सो उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत स्टर्न थे और उनकी जो शार्प आईज थी वो रूम को स्कैन कर रही थी, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो सबको नोटिस कर रहे थे। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व क्वेरल स्टिल ग्नॉड एट हिम। ग्नॉड मीन्स बॉदर करना, परेशान करना, कि जो उनका जो क्वीन के साथ क्वर्ल हुआ था वो अभी भी उनको परेशान कर रहा था। The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. जो कोर्ट का डिस्कशन था वो एक सेंटर, जो मेन पॉइंट था उनका, वो पैडी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना था। वन बाय वन द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। एक एक करके हर मिनिस्टर ने अपने आइडियाज को प्रेजेंट किया। सम सजेस्टेड एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स वाइल अदर एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इरिगेशन नेटवर्क जो है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, और जो कुछ अदर मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स थे उन्होंने बोला कि जो मैन्योर है हमें एक बेटर क्वालिटी ऑफ मैन्योर उनमें डालना चाहिए। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. इन सब के सजेशन सुनने के बाद तेनाली रामा, जो कि कोर्ट के एज पे खड़े हुए थे, कोर्ट में एक कॉर्नर में खड़े हुए थे, वो इन सब चीज़ों को अच्छे से देख रहे थे और उन्होंने एक अम्यूज्ड स्माइल पास करी। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा। फिर फाइनली जो किंग है वो रामा को बुलाते हैं। द चैटर इन द कोर्ट डाइड। जो कोर्ट से आवाज़ आ रही थी लोगों की बातचीत करने की, वो सब अब एकदम बंद हो गई। डाउन इज ऑल आइज टर्न्ड टू हिम। अब सब लोग तेनाली रामा की तरफ देख रहे थे। रामा अप्रोच्ड द थ्रोन कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स। रामा अब किंग के पास जाते हैं और एक प्लेट थी उनके हाथ में जिसमें बहुत ज़्यादा पैडी सीड्स वो लेकर गए थे। बॉइंग लो, बॉ मीन्स करना, थोड़ा झुकना, झुक के किसी को रिस्पेक्ट करना। बॉइंग लो, तेनाली रामा थोड़ा सा झुकते हैं। ही बिगिन, वो फिर कहते हैं, योर मैजेस्टी आई ब्रिंग यू अ रिवॉल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। वो किंग को बोलते हैं, योर मैजेस्टी मैं एक बहुत ज़्यादा अच्छे एक रिवॉल्यूशनरी पैडी सीड्स लेके आया हूँ। इफ़ दीज आर सोन द यील्ड विल बी 3 times ग्रेटर देन द करंट रिजल्ट्स। अगर हम इन सीड्स को उगाएंगे तो जो हमारी खेती की पैदा है, जो हमारी पैडी क्रॉप्स की कल्टीवेशन है, जो उनकी यील्ड है, उनकी हार्वेस्ट है, वो 3 times ज़्यादा हो जाएंगी अभी के सिनेरियो के कंपैरिजन में। A murmur swept the room. One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered out loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. मरमर, मरमर मीन्स खुसफुसा के बात करना। तो सब लोग एक दूसरे से धीरे धीरे एक लो वॉइस में बात करने लगे और उनमें से एक कॉर्टियर था जो कि अपने सरकाज़म यानी कि मौकरी, अपने मजाक के स्टाइल के लिए बहुत फेमस था। वो जाना जाता था फॉर हिज सरकाज़म। विस्पर्ड लाउड, वो एक लाउड वॉइस में बोलते हैं कि इतनी लाउड थी वॉइस कि सबको सुन जाए। और वो कहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ये सीड्स मैजिक सीड्स तो नहीं है। नेक्स्ट हिल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। फिर वो क्लेम करते कि बिना पानी के उगते हैं। अनदर मरमर्ड, फिर एक अनदर कॉर्ट में से कोई पर्सन खड़ा होता है, वो कहते हैं, परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून। क्या पता ये इनको मून से लेके आया हो। स्निकर्स रिपल्ड थ्रू द कॉर्ट।
स्निकर्स, स्निकर्स क्या होता है? सप्रेस्ड लाफ्टर, यानी कि सब लोग बहुत ज़्यादा हंसने लग गए अब कोर्ट में इन सब बातों को सुनकर। द किंग फ्रॉन्ट अनइम्प्रेस्ड, जो किंग थे वो इम्प्रेस नहीं हुए थे। डेट साउंड्स absurd, absurd होता है इलॉजिकल, यानी कि बिना लॉजिक की कोई बात, absurd थिंग, कि ये बहुत absurd लग रहा है सुनने में। ही मटर्ड, सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉयल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट repellents. If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. यानी कि ऐसे कल्टीवेशन के लिए एक स्पेशल सॉयल चाहिए, स्पेशल मैन्योर चाहिए, पेस्ट और इंसेक्ट रेप्लिकेंट्स चाहिए, और बाय चांस कुछ गलत हो जाता है तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनको इस चीज़ को सफ़र करना पड़ेगा, इस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड, अनफेज्ड मीन्स नॉट वरिड। रामा ने स्माइल करा और वो बिल्कुल भी वरिड नहीं थे। डैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी, ये सच भी हो सकता है योर मैजेस्टी, तेनाली रामा इज सेइंग, बट द रियल इशू लाइज विद नॉट विद द सीड्स themselves बट द पर्सन हु सॉज देम। लेकिन जो ये इशू है ये सीड्स के साथ नहीं है, ये उस पर्सन के साथ है जो इनको उगाएगा। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. The king's eyebrows furrowed. What is wrong with the person who sows the seed? Speak clearly, Rama, he roared. Frock means wrinkled. यानी कि जो किंग है वो थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं, उनकी जो आईब्रोज हैं वो थोड़ा रिंकल्ड हो जाती हैं जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचने लग जाते हैं, डेट इफ़ इट इज़ पॉसिबल, तो हमारे आईब्रोज फरो करती हैं। देन सेम द किंग्स आईब्रोज फरोड, कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन, कि उस पर्सन के साथ ऐसा क्या है, हु सॉज द सीड, जो इन सीड्स को उगाएगा। स्पीक क्लियरली रामा, उन्होंने बोला रामा क्लियरली बताओ बात क्या है। Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the spectacled eyes of the courtiers. Spectacle means doubtful, यानी कि जो court में जो courtiers बैठे थे वो बहुत डाउटफुल तरीके से, डाउटफुल नज़रों से रामा की तरफ देख रहे थे। If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest. तो रामा कहते हैं अगर कोई सीड्स को एक प्रॉपर केयर के साथ नहीं उगाएगा तो एक जो हार्वेस्ट है वो अच्छी नहीं होगी। ही सैड पॉजिंग फॉर इफेक्ट, एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग व्हाइल सोइंग। लेकिन अब वो कहते कि अगर एक पर्सन की यॉन करने की, उबासी लेने की हैबिट है सीड्स को उगाते वक्त, वुडेंट द सीड्स स्कैटर्ड अनइवनली, तो क्या वो सीड्स खराब नहीं हो जाएंगे। द कॉर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, जो कॉर्ट है वो फिर से सब लोग कॉर्ट में हंसने लग जाते हैं। द अर्लियर sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king caught off guard, sighted and instinctively yawned. Rama watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is natural as breathing. तो तेनाली रामा कहते हैं क्या इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो यौन नहीं करता। जो हम यौन करते हैं वो बहुत एक नेचुरल थिंग है, जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे सांस लेना नेचुरल है ऐसे ही यौन करना भी नेचुरल है। इनली वर्ड मीन्स इंटेंसली। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन done. His mind raced back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning while he recited the poem. अब जो किंग है उसके एक्सप्रेशन शिफ्ट हो जाते हैं, वो रियलाइज करता है चीज़ों को, उसका माइंड बैकवर्ड्स जाता है, यानी कि जो क्वीन के साथ जो हैपनिंग हुई थी उसका माइंड अब उन चीज़ों को सोचता है। तो जो किंग है वो अपने क्वार्ल के बारे में सोचता है, जो लड़ाई उसकी क्वीन के साथ हो गई थी। ही रिमेंबर्ड, वो याद करता है कि उसने क्वीन को यौन करने के लिए बहुत डांटा था जबकि वो उस टाइम पे वो पोएम रिसाइट कर रहा था। ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन। अब उनको किंग जो है उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितना अनफेयर था, उन्होंने जो क्वीन है उसके साथ कितना गलत करा। इफ़ आई हैड नॉन डेट यॉर्निंग वॉज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट आई वुड नॉट हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली, ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हर्ट।
यानी कि वो कहता है अगर मुझे पता होता कि जो यॉर्निंग है वो डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं है, अगर कोई यॉर्न करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर मुझे ये चीज़ पता होती। जेस्चर देखो, पहले जेस्चर देखो, जेस्चर क्या होते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, मूवमेंट्स होती हैं, हैंड एक्सप्रेशंस हो गए, हमारे फेस एक्सप्रेशंस हो गए, हैंड मूवमेंट्स हो गई, उनको हम बोलते हैं जेस्चर्स। अ मूवमेंट ऑफ अ हैंड और द हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मीनिंग। तो जो उनके जो क्वीन के जो जेस्चर्स हैं वो उनको उतना पर्सनली नहीं लेता। ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हर्ट। अब उसको उन सब चीज़ों को सोचकर जो किंग है उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है। द इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन थ्रू मलम्बाल ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल। फिर उस इवनिंग जो किंग है वो क्वीन के पास जाते हैं एक बहुत ही सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन के साथ, और वो बोलते हैं थिरुमा लंबाल एक जेंटल वॉइस में, आई हैव बीन फुलिश, कि मैं बेवकूफ़ था। आई सी हाउ आई ओवर रिएक्टेड, आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई एम सो सॉरी। अब वो कहते हैं जो किंग है वो कहता है कि मुझे अब लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, इस फ्रेज का मीनिंग होता है कि आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी मीन्स जो चीज़ें सामने होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और कुछ और ही मीनिंग उसका निकाल लेते हैं। हम एक्चुअल सिचुएशन को नहीं देख पाते कि जो उस सिचुएशन उस टाइम पे जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है। द क्वीन हु हैड लॉन्ग्ड फॉर दिस मोमेंट स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, जो क्वीन है वो उस मोमेंट का बहुत टाइम से वेट कर रही थी, वो स्माइल करती हुई रिप्लाई करती है, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव द क्वार्रल बिहाइंड अस, अगर आप चाहते हो तो हम इस लड़ाई को पीछे छोड़ सकते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, मैं आपकी पोएम्स को सुनना पसंद करूँगी। मुझे अब जो क्वीन है वो कहती है कि अब जो भी कुछ हुआ है, जो एक क्वार्रल हुआ है किसी भी रीज़न से हुआ है, अब हम इसको पीछे छोड़ते हैं, हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। और जो क्वीन है वो अब आगे बहुत पीसफुली मूव करना चाहती है और वो किंग को भी कहते हैं कि मुझे आपकी पोएम्स को सुनना पसंद है। रामा who had orchestrated the settlement felt victorious, जो तेनालीरामा है जिसने इस सिचुएशन को अरेंज किया था। ऑर्केस्ट्रेटेड मीन्स अरेंज करना, इस सेटलमेंट को जो किंग और क्वीन के बीच में जो सुलह हुई थी, इस सारे प्लान को रामा ने अरेंज किया था। अब उसको अच्छा लग रहा है, उसको विक्टोरियस फील हो रहा है कि जो उसका प्लान था वो कामयाब हो गया। द किंग एंड क्वीन लेटर प्रेजेंटेड विद हिम विद द वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस, फिर जो बाद में किंग और क्वीन ने तेनालीरामा को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट्स एज अ प्रेजेंट दिए उसकी सर्विस के लिए कि भाई उसने इतनी हेल्प करके हमारे जो क्वारल था उसको सॉल्व करा दिया। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड, जो रॉयल कपल था किंग और क्वीन थे उनका जो बॉन्ड था वो रिस्टोर हो गया। एंड द पैलेस ब्रेम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, ब्रेम्ड मीन्स ओवरफ्लोड, यानी कि अब जो महल था जो पैलेस था वो वापस खुशियों से जॉय और लाफ्टर के साथ भर गया। सो ये था हमारा चैप्टर। So this is all for today. In the next video, we'll discuss all the question answers of this chapter. Thank you. Take care.